अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने अपना बिज़नेस करने का प्लान बना लिया कि मैंने अपना जो बिज़नेस करना है वो थ्रू ई कॉमर्स करना है। अब सेकंड स्टेप है कि आपने अपना बिज़नेस कौन सा करना है, किस किस तरह की प्रोडक्ट में करना है, किस तरह की सर्विसेज में करना है, और जो भी आप अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज फाइनलाइज करते हैं फिर आपने ई कॉमर्स में रहते हुए उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे मार्केटाइज करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले अपना जो नाम है अपनी कंपनी का वो डिसाइड करना है, या अपनी प्रोडक्ट का नाम आपको डिसाइड करना है, या आपको अपनी सर्विसेज का नाम डिसाइड करना है। सेकंड, आप अपनी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जो लोगो है या आपकी जो कंपनी का लोगो है आप उसका ट्रेडमार्क अप्लाई करें, क्योंकि अब आप अपनी कंपनी को अपनी ज़िंदगी देने जा रहे हैं, अपना टाइम, अपनी सेविंग्स, अपनी एनर्जी देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी उस कंपनी या अपनी उन प्रोडक्ट्स को सेव कर सकें। तो आप अपनी प्रोडक्ट का कॉपीराइट अप्लाई करना है, अपना ट्रेडमार्क, लोगो, इसमें से किसी न किसी चीज़ की तरफ आप चाहें। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने अपनी प्रोडक्ट जो फाइनलाइज करनी है वो आपको ही पता है। कुछ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्ट्स चाहते हैं कि हम सेल करें, कुछ लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ आ जाते हैं, कुछ लोग सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं। मैं एक्चुअली इन डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ इस डिटेल में जाना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं एग्जाम्पल कि मैंने किसी प्रोडक्ट में आना है तो आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको अपने कंपैटिटर्स को स्टडी करना है। आप जो टॉप ई कॉमर्स साइट्स हैं वहाँ पर जाएं। एग्जाम्पल हम किसी की प्रोडक्ट की दे देते हैं, ज्वेलरी की। आप चाहें, आप देखें कि मार्केट में ज्वेलरीज की क्या प्राइसेस चल रही हैं, क्या इनकी जो हैं प्रोडक्ट लाइंस हैं, किस तरह की ज्वेलरी हैं, गोल्ड में है, सिल्वर में है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने, एग्जाम्पल है कि आपने ज्वेलरी की तरफ जाना है। अब आपकी जो सक्सेस है वो इसके ऊपर बेस करती है कि आपने इसको सोर्स कहाँ से करना है, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में जो सबसे बड़ी जो वॉर है वो है प्राइसिंग वॉर, प्राइस वॉर। तो आपने वेयर्स अपनी जो बाइंग है, जो परचेज है, आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से करनी है, डायरेक्ट टॉप जो होलसेलर है उससे करनी है, ताकि आपको कोई मार्जिन मिले और वो मार्जिन इतना हो कि आप आगे अपनी डिस्काउंट्स लगा सकें। तो आप अगर अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वेयर्स आपको अपनी बाइंग डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट फ्रॉम द होलसेलर करनी चाहिए। या आपको ये देखना चाहिए कि यार जो भी प्रोडक्ट आप फाइनलाइज कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट का सोर्स ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग आपके पास है जो आपको बड़े अच्छे रेट्स में दे दे, तो ही आप अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज करें। वो कोई भी कैटेगरी हो सकती है, मैं उसमें नहीं आता। व्यूअर्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपने ज्वेलरी की, जो मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, या वॉच की, या किसी भी चीज़ की, आप जब अपनी ई कॉमर्स में आप उसको सेल करना चाहते हैं तो बाइंग आपकी डायरेक्ट होनी चाहिए फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर या फ्रॉम द बिग सप्लायर, जिसमें मैंने नाम बताया, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है, मल्टीपल साइट्स हैं। मगर अगर आप परचेज करते हैं अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से, तो मैं उसका एक आपको डेमो देता हूँ। ये कुछ ज्वेलरीज हैं, अब ये ज्वेलरी है इस तरह, ये है, ठीक है, मल्टीपल, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है इस तरह, ये मतलब मल्टीपल, मैंने ये टॉप्स जो है, इयररिंग्स, ये मैंने रखे हैं। अब ये या तो आप जाएं अपने किसी नियरेस्ट सुपरमार्केट, वहाँ से परचेज करें और अपनी आप ई कॉमर्स जो आपने थ्रू इंटरनेट सेल आउट करनी है, वो किस तरह करना है वो हमारा अभी नेक्स्ट फेज़ में आ रहा है, तो आपको अच्छा मार्जिन नहीं मिलेगा। या आप अपने सिटी से जो नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ से अगर परचेज़ करते हैं जाके, तो भी आपको वो मार्जिन्स नहीं मिलने। तो कोशिश करें कि जैसे ये इयररिंग्स वगैरह हैं, ये ज्वेलरी है,
ये आप अली एक्सप्रेस से डायरेक्टली अगर परचेज़ करेंगे तो आपको मार्जिन्स अच्छे मिलेंगे। ये मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, क्योंकि बिज़नेस की सक्सेस आपकी प्राइस, आपकी बाइंग के ऊपर बहुत बेस करती है। तो ये हमारा टॉपिक जो एक इम्पॉर्टेंट तरीन है वो है प्राइसिंग, क्योंकि आपने रिसर्च तो कर ली कि आपने किस प्रोडक्ट में जाना है, कौन सी प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, तो फिर उसकी बाइंग, उसकी परचेजिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैं एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान की, ठीक है। इस तरह दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री की अपनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ की आप कह लें फेमस है, जो वहाँ पर बड़ी टॉप ऑफ द रेंज गिनी जाती है। पाकिस्तान की हम बात करें तो जो होम टेक्सटाइल है ये वर्ल्ड में मतलब बड़ी मानी जाती है। पाकिस्तान की बेडशीट्स, टॉवल्स, इसी तरह पाकिस्तान के जो लेदर है, इसी तरह स्पोर्ट्स जो वेयर है, स्पोर्ट्स जो ये जिस तरह चीज़ें हैं लाइक फुटबॉल, हॉकी, बैट, तो हमें कोशिश करनी चाहिए बीइंग एज ए पाकिस्तानी कि हम लोग उस तरह की प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग में आए जो जो जिसकी हमारा मुल्क या हमारा जो मतलब है एरिया जी, जो हमारा जोग्राफिकली हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, वो कोई भी मुल्क हो सकता है, तो वो भी अगर आप प्रोडक्ट्स अपनी सेल करते हैं तो वो भी आपको अच्छा मार्जिन देती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बेडशीट्स की। अब बेडशीट की हम बात करें तो मतलब पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर्स में आता है बेडशीट, टॉवल्स। तो अब ये मेड इन फैसलाबाद है, ठीक है। अब अगर आप लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, अगर आप बेडशीट, टॉवल फैसलाबाद से परचेज़ करते हैं तो आपको बड़ी अच्छी प्राइस में जो है वो ये चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग ही यहाँ पर हो रही है और वर्ल्ड लेवल पर यहाँ से यूरोप एक्सपोर्ट हो रही है, यूएसए, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट हो रही है। तो आपको इस तरह के मामलात अपनी प्रोडक्ट की बाइंग के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मेरे पास कुछ ब्रेसलेट्स हैं, ये ब्रेसलेट्स हैं, ये लेदर के ब्रेसलेट्स हैं। अब हमारी वर्ल्ड की टॉप 2, टॉप 3 में, इवन टॉप 1 में सियालकोट जो है लेदर में, लेदर जैकेट्स, लेदर एसेसरीज़ में आता है। अब ये अगर आप परचेज़ करते हैं सियालकोट से तो आपको अच्छी प्राइस में मिल सकती हैं। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, डेवलप करवानी है। वेबसाइट आप अपनी जो बनाएं, कोशिश करें उसका जो डोमेन है, जो यूआरएल है, वो आप डायरेक्टली परचेज़ करें जो इनके जो बैठे हुए हैं आईटी कंपनी वाले, जिस तरह GoDaddy है। क्योंकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से अपनी वेबसाइट बनवाते हैं तो एटलीस्ट आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि इसका यूआरएल आपके अपने नाम पर है। जैसे शुरू में वो कॉपीराइट आपको मैंने बताया, कंपनी अपनी रजिस्टर करनी है, अपना अपने लोगो का ट्रेडमार्क लेना है, इसी तरह आपने अपनी ई कॉमर्स में रहते हुए जो वेबसाइट है उसका यूआरएल भी आप डायरेक्टली परचेज़ करें, क्योंकि आप सेफ़ हो जाएंगे। तो मैं एक आपको वेबसाइट आपके साथ डिस्कस करूंगा, www.buyingestore.com। buyingestore.com में कुछ ज्वेलरीज अपलोड की हुई हैं, इसी तरह कुछ बेडशीट्स अपलोड की हुई हैं, इसी तरह ये ब्रेसलेट अपलोड किए हुए हैं। ये आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रही होगी। ये आपका जो स्टेप नंबर 3 है कि आपने अपनी प्रोडक्ट सोर्स करके अच्छे से इनके शूट्स करने हैं, पिक्चर्स लेनी है, कोई इनके अच्छे पीछे ग्राफिक्स वगैरह ऐड करके आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 वो आपने अपलोड कर देनी है। हमारी जो सोशल मीडिया हैं जिसमें टॉप ऑफ द रेंज में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, बहुत से मीडियम्स हैं। मैं इस डिटेल में नहीं आता, मैं बेसिक की बात करूं। आप उन पर अपने पेजेस बनाएं, अकाउंट्स क्रिएट करें, पेजेस बनाएं। पेजेस बना के जो पिक्चर्स आपने अपनी वेबसाइट पे लगाई हैं एग्जैक्टली वही आप पिक्चर अपलोड करें फेसबुक पर, इंस्टा पर, और फिर आप उनको बूस्ट करें। आप उन पर थोड़े सारे पैसे इन्वेस्ट करें, आप उन पर जो है वो एड्स आप उस पर उसके दें। आप ज्वेलरी में हैं तो आपने ऑब्वियसली अपनी टारगेट जो मार्केट है वो आपने फीमेल मतलब जेंडर, अब आप फीमेल को क्लिक करेंगे। अगर हम फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, हम जब ऐड देते हैं फिर आप देखेंगे
एज ब्रैकेट क्या है। अब एज ऑब्वियस बात है, जो बहुत ओवर एज हैं वो ज्वेलरी नहीं पहनते, जो मतलब बहुत छोटे बेबीज़ हैं वो भी नहीं पहनते। तो एज भी जो है ना वो आपने ऐसी रखनी है 15 टू 35 ईयर्स की ब्रैकेट में। अब सिटी आप चाहते हैं कि आपका जो वो ऐड है फेसबुक का, इंस्टा का, वो किन लोगों तक जा सके। फिर आपने देखना है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं आपके मुल्क में, ठीक है, जहाँ पर मतलब शादियों के ट्रेंड, पार्टीज ट्रेंड, घूमना फिरना, जहाँ पर फीमेल्स की जो मूवमेंट है या मोबिलिटी है या एक गेट टुगेदर्स है वो ज़्यादा है, तो आप स्पेसिफिकली वही सिटी करेंगे। तो ये मैं आपको ना एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करना है फेसबुक और इंस्टा और बहुत से मीडियम्स के ऊपर। व्यूअर्स, आपने अपने माइंड में ई कॉमर्स को रखते हुए कुछ पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं कि ये ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है ये बड़ा टाइम टेकिंग है और इसमें जो सक्सेस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आपको कल सक्सेस मिल गई। बहुत से दूसरे बिजनेस में ऐसे ही है कि एक मतलब मैंने एक बहुत अच्छी लैंड परचेज़ की, उस पर बिल्डिंग बनाई, स्टॉक रखा और मैंने अपनी रिटेल आउटलेट बनाई, धड़ 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 बंदे आना शुरू हो गए, ठीक है। मगर ई कॉमर्स में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको पेशेंस, कंसिस्टेंसी और टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर है, क्योंकि आपकी वेबसाइट को रैंक होने पर, आपके फेसबुक के पेज के लाइक्स होने पर, आपके इंस्टा की, ये सब चीज़ों में ना मंथ्स, ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपने अपनी फाइनलाइज की हैं, वो आपने एक ये नहीं करना एक ही दिन लाए अपलोड की, नहीं, ये आपने ग्रेजुअली आपने अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, आपने अपनी स्टोरीज़ करनी है, आपने अपनी फ्राइडे सैटरडे संडे आपने अपनी जो ऐड है वो बूस्ट करनी है। फिर आपने अपनी प्रोडक्ट जो अगर ज्वेलरी है या वॉचेज़ हैं जो भी हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम परचेज़ किया और ख़त्म हो गया, ये ऐसा नहीं है। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी जो आपकी कैटेगरीज हैं या आपकी जो डिफरेंट डिज़ाइंस की आपको प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम अपलोड करनी है। मतलब अगर आपने आज अपनी कंपनी बनाई है 2022 1 जनवरी को, तो आप 1 जनवरी के मंथ में 5 टॉप्स अपलोड करें, फरवरी में नए डिज़ाइंस करें, मार्च में मज़ीद 5 to 6 10 डिज़ाइंस करें। आपकी चीज़ें बिक रही हैं नहीं बिक रही, वो एक सेपरेट स्टोरी है, वो डिपेंड करेगा आपकी, आप जो उस पर बूस्टिंग कर रहे हैं, जो आप पैसे आप लगा रहे हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट पर। बट आपको ई कॉमर्स में रहते हुए कोई भी प्रोडक्ट है, आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन को इन्हेंस करना है और हर महीने 2-2 3-3 4-4 5-5 10-10 प्रोडक्ट्स को आपने ऐड ऑन करना है, ताकि आपकी वेबसाइट भी अलाइव रहे, आपके नई से नई प्रोडक्ट व्यूअर्स को मिल रही हों, ठीक है। अब फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो है हमारा कि हम लोग कोशिश करें कि अपने ब्रोशर्स, अपने एनवेलप्स, अपने कार्ड्स, हम अपने कैटलॉग्स हम डिज़ाइन करें, ताकि जब भी हम अपनी कोई प्रोडक्ट कस्टमर को भेजें तो हमारा एटलीस्ट कोई छोटे सारा कोई आइटनरी जो है वो उसके प्रोडक्ट के साथ हो, हमारे अपने ब्रांड नेम के साथ, ताकि हम लोग लोगों से यूनिक हो सकें। देखें, ई कॉमर्स का एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई बंदा भी स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो जिसकी वजह से बहुत कंपैटिटर्स होते हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है। तो आपको अपने आप को यूनिक रखना है। यूनिक आप तभी रखेंगे जब आप जनरल लोगों से थोड़ा हट कर, तो अपना साथ कोई खूबसूरत सा कार्ड ज्वेलरी का अगर है तो मैं आपको उसकी भी एग्जांपल बाइंग स्टोर की साइट से रिलेटेड आपको जैसे मैंने दी है मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अपनी जो मार्केटिंग, जो आपको अपनी जो ब्रांडिंग से रिलेटेड आप अपने को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जिस तरह ये एक प्रिंटिंग करवाई हुई है बाइंग स्टोर वालों ने, ठीक है, कि जब भी कोई ज्वेलरी कि कोई ऐसी ऑर्डर आता है और उसको डिस्पैच करते हैं, तो इस तरह के कार्ड्स जो है ना आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड आप अपने जो है वो बनाएं कि ऊपर आपकी वेबसाइट आ रही हो, आपका फेसबुक पेज आ रहा हो। इसी तरह आप ये एक और तरह का डिज़ाइन है, मल्टीपल डिज़ाइन है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको ना यूनिक बनाएंगी और आपको आपका जो एक मार्केट इमेज है
वो बेहतर बनाएंगी। अगर आपकी ई कॉमर्स में रहते हुए कुछ ऐसी स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये वो टर्म एंड कंडीशन हैं जो ई कॉमर्स के बिजनेस में चलती हैं। कैश ऑन डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी, वारंटी, ये आप जेहन में रख लें कि आप जब अपनी कोई प्रोडक्ट देते हैं, किसी भी कस्टमर को डिलीवर करते हैं, तो एटलीस्ट 7 डेज़ आपको उनको रिटर्न पॉलिसी या 48 आवर्स की देनी चाहिए। और अगर वो रिटर्न पॉलिसी के अलावा आपको 100% पेमेंट रिटर्न पॉलिसी भी रखनी चाहिए, या एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मैंने किसी को टॉप्स डिलीवर किए हैं, टॉप्स में कोई मसले मसाइल हैं, तो मुझे एज इट इज़ जो है वो उनको सिमिलर प्रोडक्ट डिलीवर करनी चाहिए, क्योंकि इस ई कॉमर्स में नॉर्मल यही ट्रेंड्स चल रहे हैं। ये एक आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया है ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।